सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु गुप्ता हियर। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आपको अपने जेंगो प्रोजेक्ट के डिफरेंट एप्स को डिफरेंट सबडोमेन्स पे होस्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। हम इस वीडियो में वो देखेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें मैंने डिफरेंट डायग्राम्स बनाकर आपको हर एक डायग्राम को एक्सप्लेन किया था और बताया था कि आपको कब और कहाँ कौन सा आर्किटेक्चर यूज करना चाहिए। तो जो भी चैनल पर नया है और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि कैसे हम अपने जेंगो प्रोजेक्ट के डिफरेंट एप्स को डिफरेंट सब डोमेन पे होस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं रिलेट करूंगा पर वो चलता है, आप समझ जाओगे इजिली। और मैं साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उन्हीं सारे आर्किटेक्चर में से एक आर्किटेक्चर को उठाएंगे जो कि आर्किटेक्चर है फॉर डिप्लॉइंग डिफरेंट एप्स ऑफ अ जेंगो प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट सबडोमेन्स। हम उस वाले आर्किटेक्चर को उठाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू कोड, और बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो बेसिकली हमारा सिनेरियो ये है कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं बिल्कुल अमेजोन की तरह। जैसे अमेजोन में मल्टीपल यूजर टाइप्स होते हैं, जैसे कि सेलर और कस्टमर, और उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्स होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट सबडोमेन्स पे होते हैं होस्टेड। जैसे कि अगर कस्टमर है उसके लिए होता है www.amazon.in, और इसी सेम वे में सेलर के लिए होता है services.amazon.in, जिस वेबसाइट पर जाकर वो अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है और सेल कर सकता है। तो हम बिल्कुल उसी तरह से दो ऐप बनाएंगे और दोनों ऐप को डिफरेंट सबडोमेन्स पे होस्ट करेंगे। और अगर आप अमेजोन पर जाओगे और उसे एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे कि अगर उसे अकाउंट बनाना है एज अ सेलर तो उसके पास एक बेसिक अकाउंट होना ही होना चाहिए वेबसाइट पर। उसे क्या करना पड़ेगा, पहले लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही वो services.amazon.in पर गया तो उसे वहां पर पहले साइन इन करना पड़ेगा, और अगर उसका अकाउंट नहीं है तो उसे वहां पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ऑन सिंपल वेबसाइट एज अमेजोन। फिर जब वो वहां पर अकाउंट बना लेगा फिर वो लॉगिन करेगा और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भरेगा, जैसे कि जीएसटी, वेयर हाउस लोकेशन एक्सेट्रा, और फिर वो फॉर्म को सबमिट करके वो अपना अकाउंट बनाएगा एज अ सेलर विद सेम क्रेडेंशियल्स एज अ नॉर्मल वेबसाइट। यानी कि वो सेम क्रेडेंशियल्स यूज करके नॉर्मल वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकता है और इन द सेम वे वो एज अ सेलर भी लॉगिन कर सकता है ऑन services.amazon.in। तो हम वही चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स, जैसे कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है फॉर सेलर या फिर कस्टमर, तो मैंने ये ऑलरेडी बना रखी है वीडियोस के ऊपर, जो कि है लास्ट वीडियो मेरी, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अभी भी आप वीडियो देख सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक को क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने डायग्राम सारे खोल के रखे हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे सारे के सारे, कि आपको कब और क्यों यूज करना चाहिए। इसमें हमें क्या करना है कि ये वाला आर्किटेक्चर जो कि था कि आपको डिप्लॉय करने हैं अपने डिफरेंट एप्स ऑन डिफरेंट सबडोमेन्स, हम ये वाले आर्किटेक्चर को उठाएंगे और इसे इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू कोड। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे पास सिंगल आईपी है और सिंगल डोमेन है, और यहाँ पर मल्टीपल डोमेन्स है, और हम क्या करेंगे कि अपने मल्टीपल एप्स को डिफरेंट डिफरेंट सब डोमेन पे करेंगे डिप्लॉय। और यहाँ पर मैंने एक और आर्किटेक्चर बनाया है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में नहीं दिखाया था, वो है ये वाला। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपको अपने सेम सर्वर पर, यानी कि सेम सर्वर पर अपने सिंगल आईपी एड्रेस पर अपने एप्स को डिफरेंट डोमेन्स पे डिप्लॉय करना है इंस्टेड ऑफ सब डोमेन, तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और केस कवर किया था जिसमें मैंने 2 सर्वर लिए थे और तब हमने डिफरेंट जेंगो एप्स को, मतलब प्रोजेक्ट के डिफरेंट एप्स को डिफरेंट डोमेन या सब डोमेन पे डिप्लॉय किया था। पर मैंने ये वाला केस हैंडल नहीं किया था जिसमें हम एक ही सर्वर पर अपने जेंगो प्रोजेक्ट के डिफरेंट एप्स को डिफरेंट डोमेन पे डिप्लॉय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट जेंगो प्रोजेक्ट ऑन दिस सर्वर। ठीक है, तो उसके अंदर इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि अपनी हर एक ऐप के लिए एक सेपरेट सेटिंग्स फाइल बनानी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको जो अपाची या फिर जी यूनिकॉर्न या फिर एनजीनेक्स आप यूज कर रहे हो तो उसकी सेटिंग्स फाइल में कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, और फिर आपको जेंगो का साइट फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस। खैर अभी हम इस पे फोकस करते हैं जो कि हमें करना है अभी, क्योंकि बेसिकली हम अमेजोन को फॉलो कर रहे हैं और अमेजोन बिल्कुल इसी सेम वे में हैंडल करता है। अब मुझे नहीं पता कि वो असली में कैसे हैंडल करते हैं, पर हम जैसा एजम्पशन बना सकते हैं उसके बारे में, हम ऐसा ट्राई करेंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम हमारी वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह से वर्क करे। हम अपने सेलर और शॉप ऐप को डिफरेंट डिफरेंट सब डोमेन्स पे होस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोड खोल लिया है अपना, और यहाँ पर
मैंने क्या किया है कि एक डिफरेंट ऐप बना लिया है सेलर नाम से। इसमें भी मैंने कुछ डाला नहीं है, मैंने सिंपल क्या किया था कि पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप सेलर, इससे मेरा एक नया ऐप क्रिएट हो चुका है सेलर नाम से। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने एक और चीज ऐड करी है जो कि होगी लोअर केस ईमेल फील्ड। बेसिकली क्या होता है कि हमारी ईमेल फील्ड जो होती है जेंगो में वो होती है केस सेंसिटिव, यानी कि अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है अपना ईमेल आईडी से, जैसे कि small j@gmail.com, और अगर आप दोबारा अकाउंट बनाते हो वेबसाइट पर थ्रू j@gmail.com तो आपका अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली जेंगो का जो डिफॉल्ट सिस्टम है वो ईमेल आईडी को मानता है केस सेंसिटिव। पर वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जीमेल पर अगर आप अकाउंट बनाते हो अपना एज अ small j@gmail.com और अगर आप फिर लॉगिन करते हो थ्रू j@gmail.com तो एक ही चीज मानी जाती है। तो उसी चीज को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कोड ऐड किया है जो कि है क्लास लोअर केस ईमेल फील्ड, और ये भी मुझे स्टैक ओवरफ्लो पे मिला था। और ये चीज जो कि है जेंगो का ईमेल फील्ड केस सेंसिटिव होती है, मुझे किसने बताई थी कमेंट सेक्शन में, मैं दिखाता हूँ आपको वो कमेंट। यहाँ पर हम इनकॉग्निटो विंडो में यूट्यूब खोलते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे कस्टम यूजर मॉडल के अंदर। सो हेलो एवरीवन, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे बताया था जितेंद्र कुमार ने, इन्होंने बताया था कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर कोड इफ वी क्रिएट अ सुपर यूजर j@gmail.com एंड अ सुपर यूजर J@gmail.com, टू सुपर यूजर्स गेट क्रिएटेड इन द एडमिन, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम मेरे कोड में नहीं थी, ये मैंने मेरे और ये दिक्कत थी जेंगो के अंदर ही, क्योंकि जेंगो का डिफॉल्ट सिस्टम ईमेल फील्ड को केस सेंसिटिव मानता है। तो मैंने उसको रिप्लाई भी किया था यहाँ पर कि आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप जब ईमेल फील्ड का इनपुट ले रहे हो तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू लोअर फील्ड, यानी कि उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दो और फिर कंपेयर करो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि जब आप डाटाबेस में एंट्रीज कर रहे हो तो अपने जीमेल आईडी को यानी कि ईमेल आईडी को आप पहले लोअर केस में कन्वर्ट करो और फिर डाटाबेस में डालो। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट भी कर दिया है। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अपने model.email फील्ड को मैंने यहाँ पर इनहेरिट किया है, और यहाँ पर मैंने एक और फील्ड बनाई है क्लास लोअर केस ईमेल फील्ड, और उसमें मैंने क्या किया है कि कन्वर्ट किया है ईमेल फील्ड को टू लोअर केस। तो आप ये चीज को कोड को कॉपी कर सकते हो और अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आप ये चाहते हो अपनी ईमेल आईडी को केस इनसेंसिटिव बनाना। खैर अभी हम आगे फोकस करते हैं, और यहाँ पर एक और चीज चेंज करनी पड़ेगी आपको कस्टम यूजर के अंदर। अपनी ईमेल फील्ड के सामने आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग models.email फील्ड आपको अपनी अब ये नई क्लास यूज करनी पड़ेगी लोअर केस ईमेल फील्ड, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि सेलर वाले ऐप में अब बेसिकली जो हमारे फर्स्ट ऐप है ये हमारा शॉप की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको, शॉप ऐप की तरह, और ये मैंने एक दूसरा ऐप बनाई दिया है सेलर नाम से। अब हम क्या करेंगे कि इंटरफेस जो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऐप में बनाया था फॉर सेलर रजिस्ट्रेशन, अब हम क्या करेंगे उसको वाले कोड को कॉपी करके अपने सेलर वाले ऐप में डाल देंगे, और साथ ही साथ हम लॉगिन का इंटरफेस भी सेपरेटली प्रोवाइड करेंगे सेलर के अंदर। हालांकि वो लॉगिन जो है यूजर सेम क्रेडेंशियल से अपनी नॉर्मल वेबसाइट पे यानी कि शॉप वाले ऐप पर भी लॉगिन कर सकता है उसी क्रेडेंशियल से, और उसी क्रेडेंशियल से वो अपने सेलर वाले ऐप पर भी लॉगिन कर सकता है। पर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं लॉगिन में ऑन सेलर पेज तो आप वो भी कर सकते हो, और अमेजोन भी यही करता है कि अपने डिफरेंट ऐप्स को यानी कि डिफरेंट सब डोमेन्स पे आपको कहेगा कि दोबारा लॉगिन करो आप विद सेम क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो हम वही चीज करेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर व्यूज में जाएंगे फर्स्ट ऐप के, और यहाँ पर हमने जो व्यूज बनाए थे फॉर सेलर वो चीज को हम कॉपी करेंगे और वहां पे पेस्ट करेंगे। तो लॉग आउट व्यू यूजर हमें चाहिए, लॉग आउट, रजिस्टर और लॉग इन, हमें सब कुछ चाहिए। हम इसे कर लेते हैं कॉपी, और हम इसके views.py के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट। और एक और चीज, ये जो व्यूज था यहाँ पर इसमें रजिस्टर व्यू सेलर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये वाली चीज प्रोवाइड करनी ही नहीं है। ठीक है, ये हम कर देते हैं कमेंट। लॉग इन और लॉग आउट चाहिए जो कि होगा हमारा उसके अंदर भी, यानी कि अपनी नॉर्मल वेबसाइट के अंदर भी जो कि होगी शॉपिंग वेबसाइट, और इसके urls.py के अंदर हम वो चीज को कर देंगे कमेंट, यानी कि हमें साइन अप सेलर जो है ये नहीं चाहिए यहाँ से, इसे हम यहाँ से Ctrl+X करते हैं, कंट्रोल सेव दबाएंगे और इसके urls.py के अंदर हम पेस्ट कर देंगे, यानी कि सेलर के urls.py के अंदर। यहाँ पर हमें फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी अभी urls.py की, न्यू फाइल urls.py, और इसके अंदर हम
पूरा का पूरा ये जो यूआरएल्स है इसे कर लेते हैं कॉपी और सेलर के अंदर urls.py कंट्रोल सेव, और यहाँ पर व्यूज में हम कर देते हैं कंट्रोल सेव, और यहाँ पर हमें चीज़ें कुछ इंपोर्ट करानी पड़ेंगी जो कि यहाँ पर थी अपने फर्स्ट टैब के अंदर, जो कि हैं लॉग इन व्यू, लॉग आउट व्यू, लॉग इन रिक्वायर्ड मिक्सिन। ऐसा करते हैं कि सब कुछ कर लेते हैं कॉपी, बाद में जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो हम हटा देंगे वहाँ से। यहाँ कंट्रोल सेव करते हैं और यहाँ पर हमारे सारे व्यूज जो हैं क्रिएट हो चुके हैं, और इसके एंड पॉइंट भी हमें बनाने पड़ेंगे urls.py के अंदर लॉग इन लॉग आउट के, वो भी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने फर्स्ट स्टेप से। तो ये रहा ये कॉपी, और यहाँ views.py के अंदर सॉरी urls.py के अंदर यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल सेव दबाते हैं। और हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि इसके प्रोजेक्ट के urls.py के अंदर हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के urls.py के अंदर हमें एक और पाथ बनाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी इंस्टेड ऑफ सब डोमेन हम सिंपल अपने URL में एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे फॉर सेलर, बाद में उसे सब डोमेन पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं सेलर, या फिर ऐसा करते हैं क्योंकि हम अमेजोन की कॉपी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर्विसेज, क्योंकि अमेजोन के अंदर दो होते हैं सब डोमेन्स, एक होता है www.amazon.in और सेलर्स के लिए होता है services.amazon.in। तो हम वही चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे फर्स्ट टैग की जगह हम करेंगे seller.urls, और हमें क्या करना पड़ेगा settings.py फाइल के अंदर भी फर्स्ट टैग के साथ साथ यहाँ पर अपना एक और ऐप डालना पड़ेगा जो कि होगा सेलर, कंट्रोल सेव। और ये कुछ नहीं है, मैंने कॉन्टैक्ट ऐसे ही बनाया था, टेस्टिंग करा था मैं कुछ, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। अब हम करते हैं अपने सर्वर को रन, python manage.py रन सर्वर। गलती आ रही है यहाँ पर कि सेलर के फॉर्म्स में ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने इसके फॉर्म्स में थोड़ी डाली है यहाँ पर, जो ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कराए थे सेलर के अंदर फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इसके मॉडल्स में तो है ही नहीं सेलर एडिशनल, और ये तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कराना पड़ेगा इंपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल्स और फर्स्ट ऐप डॉट फॉर्म्स। ठीक है, कंट्रोल सेव, और हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम जाएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट एज में और अपने सर्वर को खोलेंगे और 127.0.1:8000 वाले लोकल होस्ट पर, और यहाँ पर जाएंगे हम सेलर पर, तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ राउटिंग करी नहीं है। अगर हम जाएंगे लॉगिन वाले पाथ पर, सेलर लॉगिन, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया था, चेंज किया था इसको सर्विसेज में, है ना, तो सर्विसेज, और हमें यहाँ पर करना पड़ेगा ये, और यहाँ पर हम करेंगे अगर, तो देखिए हमारे यहाँ पे लॉगिन खुल चुका है, और यहाँ पर अगर आप लॉगिन करोगे विद क्रेडेंशियल्स तो लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका एक डिफ़ॉल्ट यूआरएल भी क्रिएट करते हैं जो कि होगा यहाँ पर, हम एक और पाथ क्रिएट करते हैं यहाँ पर जिसमें हम कुछ नहीं देंगे कि जैसे ही आप सर्विसेज वाला यूआरएल एंड पॉइंट खोलोगे तो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके व्यूज में जो कि है हमारा सेलर का, इसमें भी हम यहाँ पर एक डिफाइन इंडेक्स का एक एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, डिफाइन इंडेक्स रिटर्न रेंडर, और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर इसमें भी हम क्या करेंगे सेलर वाले ऐप में टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html, और इसके अंदर करते हैं दिस इज अ
section for sellers views dot index, यहाँ पर इंडेक्स रेंडर रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सेलर और यहाँ पर हम करेंगे इंडेक्स डॉट HTML। और अगर जाएंगे हम इसके सर्विसेज वाले सेक्शन में, सेलर इंडेक्स डॉट HTML फाइल में क्या दिक्कत है, सेलर की ऐप में टेम्पलेट्स, सॉरी आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा जो कि होगा सेलर का, और सेलर फोल्डर के अंदर हम प्लेस करेंगे अपनी इंडेक्स फाइल को। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम करेंगे रिफ्रेश तो यहाँ पर आ गया दिस इज अ सेक्शन फॉर सेलर्स, बहुत सही। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी टेम्पलेट्स थी, हम एक सेपरेट टेम्पलेट्स बनाते हैं यहाँ पर फॉर लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, सारी फाइल्स हम दोबारा क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ताकि कुछ भी हमारा इंटरफेरेंस ना रहे वहाँ से। ठीक है, खैर हमें सारा कॉपी करना है। यहाँ पर हम नई फाइल बनाते हैं, एक तो बेसिक डॉट HTML फाइल जिसे हम करेंगे इनहेरिट बाकी सारी टेम्पलेट फाइल्स में, और यहाँ पर हम करेंगे न्यू फाइल लॉगिन डॉट HTML, और यहाँ पर करेंगे एक न्यू फाइल रजिस्टर डॉट HTML। रजिस्टर डॉट HTML फाइल में हमें क्या करना है कि अपने फर्स्ट ऐप के टेम्पलेट्स में जाकर जो हमारी ये वाली फाइल थी रजिस्टर सेलर, जिसके अंदर हमने केवल 2 फील्ड्स रखी थी GST और वेयर हाउस लोकेशन, हमें ये पूरा का पूरा कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है इसके रजिस्टर वाली टेम्पलेट में। और यहाँ पर हम फर्स्ट ऐप की जगह क्या करेंगे, सेलर बेसिक डॉट HTML फाइल करेंगे, और बेसिक डॉट HTML फाइल में हम यहाँ से प्लेस करेंगे सारी की सारी चीज़ें, और यहाँ पर इसकी बेसिक डॉट HTML फाइल जो कि है ये, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर इसका नेव बार में लिखेंगे टाइटल वंडर शॉप, वंडर शॉप सेलर, और यहाँ पर इंडेक्स डॉट HTML फाइल में भी हम वही चीज़ को कॉपी करेंगे जो कि हमने यहाँ पर करी थी, क्योंकि हम इसे बिल्कुल बेसिक सा रखने वाले हैं। और यहाँ पर जो चेंजेस करने होंगे मैं URL राउटिंग में, वो भी हम कर लेंगे अभी। यहाँ पर अगर हम जाएंगे अपनी इंडेक्स डॉट HTML फाइल के अंदर, यहाँ इसे प्लेस करते हैं, और यहाँ पर सब कुछ सही है, इस चीज़ को हटाते हैं सबसे पहले। और देखते हैं हमारी URL जो है अभी काम करता है या नहीं करता, क्योंकि अभी हमने नेम स्पेस नहीं बनाया है। यहाँ साइन अप सेलर है और यहाँ पर हमने url.py में साइन अप सेलर रखा था, बहुत सही। अब हमने वो भी रिमूव कर लिया है फॉर सिंपल साइन अप, और यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट, और लॉगिन डॉट HTML फाइल के अंदर भी हम पेस्ट कर लेते हैं अपनी लॉगिन HTML वाला सारा डाटा, जो कि है ये कंट्रोल कॉपी लॉगिन, यहाँ पर भी करना है हमें, तो लॉगिन डॉट HTML फाइल यहाँ की, यहाँ हम करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर हम करेंगे सेलर की बेसिक डॉट HTML फाइल को इनहेरिट, और यहाँ पर करेंगे वंडर शॉप लॉगिन फॉर सेलर्स, यहाँ पर भी हम करेंगे सेलर, और रजिस्टर के अंदर भी सेलर, ठीक है बिल्कुल सही। अब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले views.py के अंदर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे अब सेलर की लॉगिन डॉट HTML फाइल, और यहाँ पर हम करेंगे सेलर की रजिस्टर डॉट HTML, और ये जो हमारा लॉग आउट व्यू यूज़र है अभी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने रिवर्स लेजी इंडेक्स, यहाँ पर हमने अब ऐप चेंज किया है, तो ये बेसिकली इंडेक्स हमारा सर्च करेगा अपना पुराना वाला ऐप में, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर नेम स्पेस नहीं क्रिएट करी है ना,
अगर हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और इसे दोबारा से रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे वंडर शॉप सेलर लिखा रहा है, बहुत सही। और यहाँ पर इसके अकाउंट सेक्शन में साइन अप फॉर सेलर है, यहाँ पे ये आ रहा है बिल्कुल सही, और लॉगिन में ये आ रहा है बिल्कुल सही। और अगर आप लॉग आउट करोगे यहाँ पर तो देखिए आपको ये दोबारा यहाँ पे प्लेस कर रहा है सर्विसेज पर, यानी कि हमारे जो ऐप है उस पर करे डायरेक्टली रीडायरेक्ट। और अगर आप सिंपल वाली वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पे करोगे लॉग आउट तो भी आपको सर्विसेज पे ही कर रहा है, क्योंकि हमने बाद में दूसरे वाले ऐप में, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपने मेंशन किया है अपनी settings.py फाइल के अंदर, यहाँ पर लॉग आउट रीडायरेक्ट यूआरएल अभी बेसिकली इंडेक्स मेंशन किया है। अब लेकिन से पता नहीं है कि कौन से ऐप में इंडेक्स फंक्शन की आप बात कर रहे हो, तो ये कोई से भी ऐप में जाकर उठा लेगा। अब आपको ये चीज चेंज करनी पड़ेगी, खैर हम इसे अब बाद में करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अपने डिफरेंट ऐप्स को डिफरेंट सब डोमेन पे होस्ट करते हैं, क्योंकि अब हमने क्या किया, डिफरेंट टेम्पलेट्स मैंने बना लिए हैं, पर अभी हमें रीडायरेक्शन ऑन डिफरेंट सब डोमेन से राउटिंग, वो चीज हम सब डोमेन पे डिप्लॉय करने के बाद देखेंगे। यह सर्विसेज का जो कि हमें डिप्लॉय करना है ऑन services.wondershop.in पर, और ये जो हमारी सिंपल वेबसाइट है इसे हमें करना है www.wondershop.in पर। और ये नेव बार जो यहाँ पर है हमारा, इसे भी चेंज कर लेते हैं अपनी basic.html फाइल के अंदर, जो हमारे फर्स्ट टैब के अंदर है, यहाँ पे लिख लेते हैं वंडर शॉप, सिंपल वंडर शॉप। ठीक है, और यहाँ पर अगर जाते हो आप इसके लॉगिन वाले सेक्शन में तो देखिए अभी भी ये डायरेक्टली हमें सर्विसेज डॉट लॉगिन वाले पेज पे दिखा रहा है। ठीक है, जबकि इसे जाना चाहिए था लॉगिन पर, इसे यहाँ पे जाना चाहिए था, पर वो हमें ले जा रहा है सर्विसेज वाले लॉगिन पर, क्योंकि अभी उसे समझ नहीं आ रहा है कि हमें कौन से ऐप पर जाना है। तो इस चीज को भी हम करेंगे कॉन्फ़िगर भी बाद में। अब हम क्या करते हैं कि अपने लोकल होस्ट को एसोसिएट करते हैं विद डिफरेंट डोमेन नेम। अब उसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैं आपको ये विंडोज पे बता रहा हूँ, आपसे अगर आप लिनक्स पे हो या फिर मैक पर हो तो आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा सी डायरेक्टरी में अपनी, और अपनी सी डायरेक्टरी के अंदर मैं जाऊँगा विंडोज से अपने विंडोज फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर system32 के अंदर जाना है हमें, system32 जो कि है ये वाला फोल्डर, और इसके अंदर ड्राइवर्स के अंदर, और ड्राइवर्स के अंदर etc फोल्डर के अंदर। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर होस्ट नाम से फाइल है। अब इस होस्ट फाइल को रन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर नोटपैड सर्च करो अपने इस पर सर्च बार में, और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, और यहाँ पर फाइल ओपन करनी है आपको, और जो कि है सी में, इसके विंडोज सेक्शन में, विंडोज के अंदर system32, और इसके अंदर आप जाओगे ड्राइवर्स सेक्शन में, ड्राइवर्स, और इसमें etc, और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ऑल फाइल्स, और यहाँ पे होस्ट्स ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे 127.0.0.1, और उसका करेंगे रीडायरेक्शन टू www.wondershop.in, कंट्रोल सेव, और ये सेव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अपना ब्राउजर को बंद करना है और अपने ब्राउजर को दोबारा खोलना है। 127 पे जाएंगे तो यहाँ पर खुलेगा, पर यहाँ पर अगर आप जाओगे www.wondershop.in पर, तो देखिए यहाँ पर खुल चुका है हमारा, पर ये भी नॉट सिक्योर दिखा रहा है, और साथ में ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अलाउड होस्ट में ऐड नहीं किया है। अब आपको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी अपने settings.py की फाइल के अंदर। अब settings.py फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अलाउड होस्ट में हम यहाँ पर कर देते हैं www.wondershop.in, कंट्रोल सेव दबाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे खुल रहा है वो हमारा, है ना, बहुत सही। पर अगर आप जाओगे इसके सर्विसेज सेक्शन में, अगर आप, और अभी बेसिकली ये 8000 पोर्ट इसलिए हमें यूज करना पड़ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप
इसे असली डोमेन पे सर्व करोगे, होस्ट करोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे होस्ट होएगी, यानी कि HTTP पोर्ट पे होस्ट होएगी। पर अभी हमारे पास असली डोमेन नहीं है और अभी हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, तो इसलिए वो 8000 पोर्ट पे हमें यहाँ पर रन करना पड़ रहा है। ठीक है। और अगर आप जाओगे इसके wondershop.in पर, तो डायरेक्टली हमारा www.wondershop.in खुल रहा है। तो बेसिकली ये रिडायरेक्शन कर रहा है बाय, ये कौन कर रहा है रिडायरेक्शन? हमारा लोकल होस्ट। अगर आप जाओगे सर्विसेज पर, तो यहाँ पर एरर देगा, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। तो बहुत सही, हमें ये चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है ना, ये कैसे करेंगे आप? अभी हमारा केवल काम कर रहा है सब डोमेन, जो कि है www.wondershop.in। और अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो डायरेक्टली हमें वो कर देगा रीडायरेक्ट टू www.wondershop.in पर। तो ये बहुत सही चीज़ है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके सर्विसेज सेक्शन को, जो कि हमारा सर्विसेज सेक्शन, आपको इस चीज़ को भी कॉन्फ़िगर करना है। तो आप क्या करो यहाँ पर, यहाँ पे आपको एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, जो कि है 127.0.0.1, और यहाँ पे हम करेंगे services.wondershop.in। ठीक है, हमने ये भी कर दिया। अब अगर आप जाओगे यहाँ पर और ये खोलोगे यहाँ पर सर्विसेज, तो देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है डिसअलाउड होस्ट। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, सर्विसेज। और अगर आप ये चीज़ करोगे ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर www हटा देता हूँ, केवल यहाँ पे डोमेन मेंशन करता हूँ, तो ये यहाँ पर अलाउ कर देगा आपको। नहीं कर रहा है तो ये ऐसे भी शायद से अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। और ये करेंगे तो अलाउ करेगा, नहीं तो भी नहीं करेगा। ये मतलब सब डोमेन पे आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि www.wondershop.in आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, जो कि होगी सर्विसेज। तो मतलब आपको यहाँ पर पूरा डोमेन पे सब डोमेन यहाँ पर डालना पड़ेगा, wondershop.in। और इसे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये काम कर रहा है, और सर्विसेज भी चेक करते हैं कि वो काम करता है नहीं करता, services.wondershop.in, और ये भी काम कर रहा है बिल्कुल। ठीक है। फर्दर प्रोसीडिंग, अब हमें क्या करना है कि सर्विसेज वाले जो हमने हमारा ये एंड पॉइंट क्रिएट हो रहा है सेपरेटली, हमसे क्या करना है कि डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ यहाँ पर लिखना, हम डायरेक्टली जब यहाँ पर ये खोलें, मतलब जैसे हम ये खोलें services.wondershop.in, तो डायरेक्टली हमारा वाला पेज खुलना चाहिए, यानी कि वंडरशॉप सेलर वाला पेज खुलना चाहिए डायरेक्टली। अब उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जेंगो होस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन पर। हम यहाँ पर अपने ब्राउजर में खोलते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो कि होगी जेंगो होस्ट, और जेंगो होस्ट लाइब्रेरी यहाँ पर दे रखी है। और जैसे जैसे ही हमें कहेगा करने के लिए, हम वही वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक hosts.py फाइल अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं, यानी कि अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, जो कि है hosts.py फाइल। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि होगी pip install django hosts। इंस्टॉलेशन है pip install django hosts, और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और इसे कर देंगे एंटर, और इससे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा जेंगो होस्ट्स। अब हम यहाँ पर फ्रॉम जेंगो होस्ट इम्पोर्ट पैटर्न्स डॉट होस्ट से इसे यहाँ पर अपनी होस्ट डॉट py फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ API हम करेंगे यहाँ पर www, और यहाँ पर सर्विसेज, और यहाँ पर हमें ऐप बताना पड़ेगा अपना। यहाँ पे हम बताएंगे फर्स्ट ऐप डॉट URLs, और यहाँ हम बताएंगे सर्विसेज डॉट URLs, और इसका नेम लिखते हैं www, यहाँ पे रखते हैं सर्विसेज, कंट्रोल सेव। कि आपको सपोज करो कि दो सब डोमेन्स को यूज करना है टू डायरेक्ट टू अ सिंगल ऐप, तो आप वो भी कर सकते हो थ्रू दिस। अब उसके बाद आपको जेंगो होस्ट करना है इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर, तो हम यहाँ पर सेटिंग्स डॉट py के अंदर हम यहाँ पर ऐड करते हैं ऐप को, जो कि है जेंगो होस्ट कर दिया है हमने यहाँ पर। और यहाँ पर फिर
एड जेंगो होस्ट मिडलवेयर टू दिस बिगनिंग ऑफ द मिडलवेयर। ओके, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर अपने मिडलवेयर सेक्शन में। हमें टॉप पे करना है प्लेस इसे, ठीक है। उसके बाद ऐड दिस टू एंड ऑफ योर मिडलवेयर। अब इसको हमें एंड में ऐड करना है, एंड में ऐड कर देंगे इसको मिडलवेयर के। और फिर हमें करना है क्रिएट अ न्यू मॉड्यूल कंटेनिंग योर डिफॉल्ट होस्ट पैटर्न इन द host.py फाइल नेक्स्ट टू योर url.py। आप यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हो फॉर रीडायरेक्टिंग। अब ये कह रहे हैं कि settings.py फाइल के अंदर हमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जो कि है ये, जैसे कि रूट होस्ट कॉन्फ हमें settings.py फाइल के अंदर ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, रूट यूआरएल कॉन्फ जो है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट यूआरएल हमने मेंशन किया हुआ था, वैसे हमें रूट होस्ट कॉन्फ भी मेंशन करना पड़ेगा, जो कि होगा यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट होस्ट, और क्या लिखा है यहाँ पर, रिक्वायर्ड फाइल है डिफॉल्ट होस्ट, द नेम ऑफ द होस्ट पैटर्न you want to refer to as a default pattern, use if no other host pattern matches or no host domain is passed to host url। default host यहाँ पे करते हैं www। यहाँ पे अब रन करके देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है सब कुछ। नो मॉड्यूल नेम्ड पाथ, यहाँ पे हमें करना है सेलर डॉट यूआरएल्स, और जो उसकी सेटिंग्स डॉट पीवाई फाइल है हमारी, इसके अंदर हमें डिफॉल्ट जो डोमेन है वो तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, 127.0.0.1। तो बेसिकली अब क्या होगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट्स की urls.py फाइल है ना, ये बेसिकली अब ढंग से काम नहीं करेगी, मतलब ये काम नहीं करेगी, अब प्रेफरेंस दी जाएगी hosts.py फाइल को, ठीक है। तो हमारा एडमिन जो है वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप जाओगे इसके एडमिन सेक्शन में तो कहेगा पेज नॉट फाउंड, रिक्वेस्ट मेथड रिक्वेस्ट यूआरएल, ठीक है। तो बेसिकली अब सी urls.py फाइल को, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट की urls.py फाइल है, इसको प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। अब क्या हो रहा है कि host.py फाइल में डायरेक्टली जैसे हम www को कॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप डॉट यूआरएल्स कॉल हो रहे हैं, और जब हम सर्विसेज को कॉल कर रहे हैं तो हमारा सेलर डॉट यूआरएल्स कॉल हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप जाओगे और यहाँ पर वंडर शॉप खोलोगे तो रिवर्स फॉर, तो डायरेक्टली हमारा रिडायरेक्शन हुआ है इस वाले पर। और बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो यहाँ पर डायनेमिक यूआरएल्स क्रिएट किए थे अब ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो हमने यहाँ पर सब डोमेन मेंशन किया है उसके साथ यहाँ पर करना पड़ेगा एलोकेशन, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे बताया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर आपको यहाँ पर एज अ होस्ट आपको ये चीज करनी पड़ेगी मेंशन यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज को हम करेंगे कॉपी, यहाँ पर अपने views.py के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी टेम्पलेट के अंदर। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलर के टेम्पलेट्स में करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने जो basic.html फाइल क्रिएट करी थी यहाँ पर, हम इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पर इससे होस्ट यूआरएल, और ये है होम पेज, नहीं था हमारा, यहाँ पर हमारा था इंडेक्स, ठीक है। और ये था हमारा सर्विसेज पर, सही है। और ये जो है यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, इसे हम यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स की जगह करेंगे लॉगिन, और साइन अप के लिए हम कर रहे थे साइन अप सेलर, क्योंकि हमारे जो यूआरएल का नाम था वो था यही। अगर हम जाएंगे अपने ऐप के urls.py के अंदर तो हमारा नाम था साइन अप सेलर, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे फिर से पेस्ट, और यहाँ पर करेंगे लॉग आउट, और यहाँ पे होस्ट सर्विसेज है, बिल्कुल सही। अब आई थिंक टैग्स को भी हमें इंपोर्ट कराने के लिए करना पड़ेगा, यहाँ पे लोड होस्ट्स,
और इसे यहाँ पर शुरू में ऐड कर देंगे basic.html फाइल के अंदर। यहाँ हम पेस्ट करते हैं और अब इसे रिफ्रेश करते हैं। रिवर्स फॉर कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट भी था, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बेसिकली हमारा, इसे कर देते हैं कमेंट अभी, क्योंकि ये जो चीज़ हमने बनाई नहीं है अभी, है ना। कॉन्टैक्ट अस पेज हमने सेलर्स के लिए भी बनाया ही नहीं है, तो इसे कर देते हैं कमेंट और इसे रिफ्रेश करते हैं। ये ऐसे काम नहीं करता है इसमें, अगर आप कमेंट भी कर देते हो तो वो आपको चेक करता है इस वाले टैग्स के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे हटा ही देते हैं। और फिर हम इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो देखिए हमारा बिल्कुल सही खुल चुका है। यहाँ पर वंडर शॉप सेलर खुल चुका है बहुत अच्छे से। अब अगर आप जाओगे यहाँ पर साइन अप फॉर सेलर पर, तो हमारा खुलेगा सर्विसेज साइन अप सेलर। देखिए अभी ये ढंग से काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो भी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आपको जाना पड़ेगा settings.py फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप मेंशन करोगे एक चीज जो कि होती है होस्ट यूआरएल। जैसा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, आपको होस्ट यूआरएल मेंशन करना पड़ेगा, सॉरी होस्ट स्कीम, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा पेरेंट होस्ट, पेरेंट होस्ट, और वो है हमारा वंडर शॉप। अब देखते हैं हमारा काम करता ही नहीं करता। देखिए अब यहाँ पे काम तो कर रहा है बिल्कुल सही, हमारा जो डोमेन है बिल्कुल सही खुल रहा है यहाँ पर, है ना। और आपको यहाँ पर अपना पोर्ट भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट पर हैं, तो आपको एक पेरेंट जो होस्ट पोर्ट है आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा है अभी कि आप कौन से पोर्ट पर एलोकेट कर रहे हो। अगर आपका डायरेक्टली यहाँ पर 80 पोर्ट भी होता बाय डिफॉल्ट, मतलब आप रियल टाइम प्रोडक्शन लेवल पे अगर आप होस्ट कर रहे होते तो आपको ये चीज़ ऐड करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट HTTP पे ही करता। पर अभी यहाँ पर हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा, जो कि होगा 8000। अब देखते हैं यहाँ पर काम कर रहा है नहीं कर रहा हमारा। अगर हम जाएंगे तो लॉगिन पर, तो देखिए यहाँ पर लॉगिन भी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे साइन अप फॉर सेलर पे जाएंगे तो यहाँ पर साइन अप फॉर सेलर भी प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पर लॉग आउट भी हो रहा है। बहुत सही यार, हमारा बिल्कुल सही तरीके से हमारी चीज़ इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो हमारी रिडायरेक्शन टू सब डोमेन्स हो चुकी है अच्छे से। पर अभी हमने क्या किया, केवल सर्विसेज के लिए किया है, यानी कि सेलर के लिए किया है। अब हम क्या करेंगे अपने दूसरे ऐप के लिए, यानी कि कस्टमर्स के लिए जो ऐप बनाया है हमने फर्स्ट ऐप नाम से, जो कि शॉप की तरह ट्रीट किया है हमने, हम उसके लिए सब डोमेन्स बनाएंगे। मतलब उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे जो हमें करने हैं। और यहाँ पे एक और चीज चेक करते हैं कि डिफॉल्ट होस्ट हमने यहाँ पे जो करा हुआ है, अगर हम जाएंगे इस पर, तो भी हमारा जो खुल रहा है वो भी www वाला खुल रहा है। अगर हम यहाँ पर अगर इसे चेंज करके सर्विसेज कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो देखिए हमारा सर्विसेज वाला खुल रहा है डायरेक्टली, है ना, सेलर वाला पेज खुल रहा है डायरेक्टली। तो बहुत सारी चीज हो गई यहाँ पर अभी ये चीज हमें चेंज करके करनी है www, क्योंकि हम चाहते हैं कि डायरेक्टली जब कोई भी वेबसाइट खोले हमारी, तो डायरेक्टली हमारी वाली खुले। अगर इसे हम रिफ्रेश करेंगे या फिर जब हम जाएंगे इसके www.wondershop.in पर, तो हमारा यहाँ पर भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। यानी कि जैसे कि हमने सेलर के टेम्पलेट में अपना होस्ट यूआरएल यूज किया था, हम वही चीज यहाँ पर भी डालेंगे। तो करते हैं वो चीज। यहाँ पर हम जाएंगे इसकी basic.html फाइल के अंदर, और यहाँ पर जो हमने यूआरएल्स मेंशन किए थे उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। पहले तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, इसकी basic.html फाइल चाहिए हमें, और हमें चाहिए इसकी basic.html फाइल, यानी कि सेलर की। सेलर में से हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, लोड होस्ट्स, यहाँ पेस्ट किया। देन हमें चाहिए ये यूआरएल, होस्ट यूआरएल चाहिए, हम ये चीज़ भी यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारा है सर्विसेज की जगह www,
और यहाँ पर है हमारा कॉन्टैक्ट। क्योंकि हमने क्या किया था कि host.py फाइल के अंदर हमने मेंशन किया था, यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट की host.py फाइल के अंदर हमने मेंशन किया था कि अगर www है, यानी कि अगर सब डोमेन हमारा www है, तो डायरेक्टली हमारे कौन सी यूआरएल्स कॉल हो, फर्स्ट स्टेप की यूआरएल्स कॉल हो। अगर हमारा जो होस्ट है वो सर्विसेज हो, यानी कि सब डोमेन सर्विसेज हो, तो हमारे सेलर की यूआरएल्स कॉल हो। तो हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमारे क्या होगा कि जैसे ही वो देखेगा कि होस्ट हमारा www है, तो डायरेक्टली वो फर्स्ट स्टेप की यूआरएल से कॉल करेगा और उसमें चेक करेगा कि कॉन्टैक्ट नाम का है या नहीं। उसी सेम वे में हम यहाँ पर जो हमारे साइन अप वाले थे इसे भी चेंज करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे www और यहाँ पर साइन अप, और ये हमें चाहिए ही नहीं, इसमें साइन अप फॉर सेलर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो ये डायरेक्टली वहां पे डाल दिया है। यानी कि सेलर के लिए जो हमने ऐप बनाया है उसमें हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है ये चीज, साइन अप फॉर सेलर। हम लॉगिन के लिए डालेंगे यहाँ पे होस्ट यूआरएल, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम करेंगे लॉगिन और यहाँ पे लॉग आउट के लिए होस्ट यूआरएल लॉग आउट और यहाँ पे होस्ट www, सही है। अब इसे कंट्रोल सेव करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे और इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है बिल्कुल सही। यहाँ पे हमारा वंडर शॉप खुल गया है फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि जहाँ से लोग परचेज कर सकते हैं अपनी। और यहाँ पर अगर जाएंगे तो साइन अप देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा, काम कर रहा है। लॉगिन कर रहा है और लॉग आउट जैसे हमने किया, क्लिक किया तो हमारा ये वाला पेज खुल गया है। हम क्या करते हैं, लॉगिन करके देखते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ डालते हैं प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट 1 2 3 4, लॉगिन करते हैं। और लॉगिन जैसे ही करते हैं हम, तो हमारा डिफॉल्ट जो पेज खुलता है वो ये वाला खुलता है www.wondershop.in:8000, क्योंकि हमने सेट किया हुआ है कि हमारा होस्ट जो डिफॉल्ट है वो ये वाला है। और अगर हम लॉग आउट करेंगे तो हमारा भी ये वाला पेज खुलेगा। पर अगर हम चाहते हैं कि सर्विसेज वाले पेज पर जाते हैं, अगर हम services.wondershop.in पर जाते हैं और यहाँ पर करते हैं लॉगिन, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट 1 2 3 4, लॉगिन किया और जैसे हम लॉगिन किया तो हमारा ये वाला पेज खुल रहा है, यानी कि services.wondershop.in खुल रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्शन हो रहा है। अगर हम करेंगे लॉग आउट तो भी हमारा डायरेक्टली वाला पेज खुल रहा है। पर सपोज करो कि आपने जो ये सब डोमेन राउटिंग नहीं करी है और आपने केवल यहाँ पर सपोज करो किसी केस में जो कि हमने डिफरेंट आर्किटेक्चर डिस्कस करे थे, और उसमें आपका एक चीज हो रही है कि जैसे ही आप लॉग आउट कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, तो आपका इंस्टेड ऑफ दिस services.wondershop.in इंस्टेड आपका क्या खुल रहा है, आपका बाई चांस पेज खुल रहा है दूसरे वाला। यानी कि आपका इंडेक्स फंक्शन या लॉगिन फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो बाई चांस आपका दूसरे वाला यानी कि नॉर्मल वेबसाइट का खुल रहा है, क्योंकि हमने settings.py फाइल के अंदर मेंशन किया था, फाइल में मेंशन किया था लॉगिन यूआरएल, लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल और लॉग आउट रीडायरेक्ट यूआरएल, जिसमें हमने मेंशन किए थे कुछ फंक्शंस के नाम। अब जो हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट है वो कंफ्यूज हो सकता है कि हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, यानी कि कौन से ऐप का फंक्शन कॉल करना है। तो हो सकता है कि आपको कुछ यहाँ पर जो व्यूज है हमारे, आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस करने पड़े, जैसे कि आपको कोई ना कोई आपको मेथड जो है करना पड़ेगा ओवरराइड, और उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दैट यूआरएल ऑफ डिफरेंट ऐप, आपको ये वाले ऐप का यूआरएल कॉल करना है। और वो हम कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। अगर हम जाएंगे ccb.co.uk पर और यहाँ पर हम जाएंगे लॉगिन व्यू पर, तो आपको देखना पड़ेगा कि जब वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट कर रहा है हमें, तो वो कौन से यूआरएल पे हमें कर रहा है रिडायरेक्ट। तो उस चीज को देखते हैं। यहाँ पर हमारा मेथड था डिस्पैच और हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म वैलिड, और अगर हमारा फॉर्म वैलिड होता है तो हमें क्या करना है कि HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट करना है self.getSuccess URL पर, यानी कि गेट सक्सेस यूआरएल जो हमारा है पाथ फंक्शन जो है गेट सक्सेस यूआरएल, इसमें देखते हैं क्या है कि self.get redirect URL, और बेसिकली जो फंक्शन है ये कॉल कर रहा है हमें कि सेटिंग्स का लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल कॉल करो। तो ये क्या कह रहा है कि सेटिंग्स का लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल कॉल करो, पर हमें इसकी बजाय क्या करना है कि हमें अपना दूसरा वाला यूआरएल मेंशन करना पड़ेगा जो हम करेंगे कॉल, और वो चीज को आप यहाँ पर कर सकते हो ओवरराइड, और यहाँ पे कुछ चेंजेस करके आप डायरेक्टली कर सकते हो रीडायरेक्ट यूजर को टू अ डिफरेंट यूआरएल। तो आपको बेसिकली ये वाला फंक्शन जो है डिफाइन गेट सक्सेस यूआरएल,
इसे करना पड़ेगा ओवरराइड। और ओवरराइड कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पहले वाली वीडियोस में। क्लास बेस्ड व्यू को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, मैं इसमें नहीं करूंगा क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं है हमें। तो बेसिकली हमारा सर्विसेज वाला भी काम कर रहा है और हमारा जो www है वो भी काम कर रहा है। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ थ्रू माय क्रेडेंशियल्स 1 2 3 4 लॉगिन कर लिया। तो मैंने अपनी www.wondershop.in पर लॉगिन कर लिया, यानी कि बेसिक वेबसाइट पर जहां पे मैं परचेज कर सकता हूँ चीजें, मैंने वहां पर लॉगिन कर लिया है। पर सपोज करो कि मैं जाता हूं अब सर्विसेज पर, और यहां पर आप एक और चीज नोटिस करो यहां पर कि मेरा जो एप्लीकेशन है उसके अंदर http www.wondershop.in पर मेरी जो सेशन आईडी है वो स्टोर हो चुकी है। ठीक है, आप नोटिस करोगे कि मेरी सेशन आईडी जो है इस वाले डोमेन पर, यानी कि इस वाले सब डोमेन पर एलोकेट हो चुकी है। पर अब अगर हम जाते हैं टू सर्विसेज और मैं जाता हूं इस वाले पेज पर, यानी कि साइन अप फॉर सेलर पर, तो ये मुझे कहेगा कि पहले लॉगिन करो। तो ये बहुत सही चीज है ना, मतलब कि हमारी जो इस समय कुकीज हैं वो इस समय सब डोमेन स्पेसिफिक हो चुकी हैं। हमारी जो ये कुकीज हैं ये बेसिकली सब डोमेन स्पेसिफिक हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने लॉगिन कर लिया है दूसरे वाले सब डोमेन पर तो आपको फिर से इस वाले पेज पर लॉगिन करना पड़ेगा, तब आप एबल होगे टू मेक अकाउंट ऑन दिस सब डोमेन। तो मुझे यहां पर भी करना पड़ेगा लॉगिन एंड देन आई कैन क्रिएट अकाउंट एज अ सेलर। तो ये चीज में इंप्लीमेंटेड ऑलरेडी है। तो यहां पर आपको अपनी कुकीज को फ्रॉम डोमेन स्पेसिफिक टू सब डोमेन स्पेसिफिक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली यहां पर हैंडल्ड है। पर इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर हम जाएंगे एडमिन पैनल पर तो अब उस चीज को कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमने एडमिन को तो किसी भी सब डोमेन पे एलोकेट कराया ही नहीं है। तो हम वो भी करके देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर host.py फाइल के अंदर एक और चीज करानी पड़ेगी। जैसा कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट की url.py फाइल है उसके अंदर हमने यहाँ पे एडमिन सेक्शन बनाया था जिसमें हमने admin.site.urls को कॉल किया था, है ना। तो हम वही चीज को यहाँ पर भी कॉल करेंगे host.py फाइल के अंदर, क्योंकि अब क्या हो रहा है बेसिकली जैसे हमने Django होस्ट इंप्लीमेंट किया है इसके अंदर, तो हमारी बेसिकली जो फर्स्ट प्रोजेक्ट की url.py फाइल है ये काम नहीं कर रही है। डायरेक्टली हमारी host.py फाइल कॉल हो रही है और फिर इससे फंक्शनिंग हो रही है सारी की सारी, इससे सारे के सारे सब डोमेन्स कॉल हो रहे हैं, सारी राउटिंग हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस host.py फाइल के अंदर ऐड करने पड़ेंगे एडमिन के URLs। यहां पर हम ये चीज करेंगे और यहां पर एक और होस्ट क्रिएट करेंगे फॉर एडमिन, और यहां पर हम कर देते हैं इसका नाम एडमिन, और यहां पे कर देते हैं एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल्स और उसका नेम रखते हैं एडमिन। कंट्रोल सेव दबाते हैं और यहां पर जो हमारी host.py फाइल थी इसके अंदर हमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, हमें 127.0.0.1 एडमिन डॉट वंडरशॉप डॉट इन। कंट्रोल सेव, और इसकी settings.py फाइल के अंदर भी हमें एक और सब डोमेन ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है admin डॉट वंडरशॉप डॉट इन। कंट्रोल सेव। अब अगर हम जाते हैं यहां पर एडमिन पर तो नो मॉड्यूल नेम्ड एडमिन लिखा आ रहा है। सॉरी, आपको यहां पर जो admin.site.urls हैं उसे ऐसे ऐड करना पड़ेगा, यहां पर जो कॉलम्स हैं हटाने पड़ेंगे, और जो हमारे admin.site.urls हैं वो ऐसे होस्ट नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि होगी admin urls.py, और इसके अंदर भी आप सारी urls.py की तरह कॉपी करोगे चीजें यहाँ पर, और इसे यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे एडमिन urls के अंदर। और यहाँ पर आप क्या करो कि एडमिन केवल हमें एडमिन चाहिए, यहाँ कंट्रोल सेव दबाते हैं और यहाँ पर जो हमारी host.py फाइल है इसके अंदर हम कराते हैं इंपोर्ट फ्रॉम डॉट इंपोर्ट एडमिन urls, और यहाँ पर हम करते हैं एडमिन urls। कंट्रोल सेव। अब देखते हैं काम करता है नहीं करता। अब अगर आप जाओगे यहां पर
स्लैश एडमिन करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे एडमिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अच्छे से आ रहा है ना। और हम क्या करते हैं कि यूआरएल्स और पीवाई के अंदर जो एडमिन यूआरएल्स हैं इसके अंदर मैं एडमिन की जगह कर देता हूँ ब्लैंक। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली हमारा जैसे ही हम खोलेंगे admin.wondershop.in तो डायरेक्टली हम एडमिन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अब अगर आप करोगे यहाँ पर डायरेक्टली ये तो डायरेक्टली हमारा ये वाला पेज खुल चुका है। तो ये बहुत सही चीज है यार। इससे आप क्या होगा कि आपका जो सब डोमेन्स हैं उसके बीच में कोई भी लिंक नहीं रहेगा, यानी कि सेशन आईडी का लिंक नहीं रहेगा, तीनों सेपरेटली ट्रीट होंगे। तो सपोज करो कि आपने लॉगिन करा services.wondershop.in पर, तो आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा आपस में। तो ये बहुत सही चीज है यार, इस चीज को आप इंप्लीमेंट करो। और अगर आपको एडमिन यूआरएल्स के लिए सेपरेट सब डोमेन नहीं क्रिएट करना है, आपको इसे एग्जिस्टिंग जो आपने सब डोमेन बनाए हुए हैं उसी पे डिप्लॉय करना है। जैसे कि सपोज करो कि मुझे एडमिन को वहीं पे सर्व करना है www.wondershop.in/login पर /admin पे करना है मुझे डिप्लॉय, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सपोज करो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी सबसे पहले तो इसे यहाँ पे करते हैं कॉपी और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं अपने फर्स्ट टैब के urls.py के अंदर। यहाँ मैं करूंगा उसे पेस्ट और यहाँ पर हम एडमिन यूआरएल से ये चीज कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं इसे करूंगा पेस्ट और यहाँ पे मैं करूंगा एडमिन। तो यहाँ पर एडमिन सेक्शन पे मेरे जो मेरा एडमिन है वो सारा का सारा इस पर पेस्ट हो जाएगा। और यूआरएल नेम स्पेस एडमिन isn't unique, you may not be able to reverse all URLs in this namespace। कोई बात नहीं, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने डिफॉल्टली जो हमने यहाँ पे URLs मेंशन करे हुए हैं इसमें भी हमने यहाँ पर एडमिन मेंशन किया हुआ था और यहाँ पर भी, पर अभी तो हम यहाँ पर ये वाले URLs यूज ही नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट की URLs को यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब डायरेक्टली यहाँ पर जाओ www.wondershop.in/admin। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा हो रखा है और यहाँ पर हमने जो हमारी वाली वेबसाइट थी, ये सब डोमेन था हमारा www.wondershop.in पर, उस पर हमने लॉगिन किया हुआ था ऑलरेडी और जो अकाउंट से हमने लॉगिन किया था वो ऑलरेडी सुपर यूजर था, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच गए हैं। पर अगर आप जाओगे admin.wondershop.in पर तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो हमारी सेशन आईडी कुकी है वो हमारी सब डोमेन स्पेसिफिक है, यानी कि हर सब डोमेन पे वो डिफरेंट है, वो मैच नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो आप एडमिन पैनल को कैसे भी होस्ट कर सकते हो ऑन एग्जिस्टिंग सब डोमेन, या फिर आप सेपरेट सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हो उसके लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। अब हम जाकर देखते हैं कि हमने सब चीजें कवर कर भी ली है या नहीं करी हैं। अब अगर हम जाएंगे डायग्राम पर अपने तो देखिए यहाँ पे सब चीजें बिल्कुल ऐसी तरह से हो रखी हैं। हमारे पास सिंगल आईपी एड्रेस है जो कि हमारे समय 127.0.0.1, फिर हमारा डोमेन है सिंगल wondershop.com और फिर हमने सब डोमेन बनाया www.wondershop.com जिसपे हमने शॉप यानी कि फर्स्ट ऐप को डिप्लॉय किया। फिर हमने हमारे पास सब डोमेन 2 था जिसका नाम था services.wondershop.in और उस पे हमने डिप्लॉय किया सेलर वाला ऐप। देन हमारे पास था एडमिन के लिए, उसके लिए हमने किया admin.wondershop.in, उस पे हमने वाला ऐप को करा डिप्लॉय। और जो एपीआई है वो हमारे पास कोई ऐप था ही नहीं अभी, इसलिए हमने ये चीज नहीं करी है और अकाउंट ऐप भी हमारे पास नहीं था। अगर होता भी तो हमें वहां पर सब डोमेन राउटिंग करनी जरूरी नहीं थी क्योंकि अकाउंट के अंदर हम केवल यूजर के मॉडल्स बनाते जो कि यूज होते ऑन डिफरेंट एप्स। और हमारे पास एक कॉमन डाटाबेस टेबल है, मतलब सारा का सारा डाटा जो स्टोर होएगा वो हमारा एक ही डाटाबेस में स्टोर होएगा और एक ही यूजर टेबल में स्टोर होएगा। और यहाँ पर एक और चीज करनी पड़ेगी हमें इंप्लीमेंट, जो कि है कि सपोज करो यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है ऑन दिस सेलर, अगर हम जाते हैं सेलर पर services.wondershop.in पर और यहाँ पर हम करते हैं साइन अप फॉर सेलर और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पूछता है, पर सपोज करो कि हमारा अकाउंट जो है हमारी वेबसाइट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमने यहाँ पर साइन अप एज अ बेसिक यूजर इंटरफेस बनाया ही नहीं है अपने सेलर्स वाले पेज पर, तो हमें वो भी बनाना पड़ेगा। तो वो भी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें एक और टेम्पलेट बनानी पड़ेगी जो कि होगी न्यू फाइल रजिस्टर बेस user.html और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे जो कि हमने यहाँ पर बनाया था रजिस्टर बेसिक यूजर, और इसमें हम कंट्रोल कॉपी और रजिस्टर बेस यूजर के अंदर हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे बेसिक सेलर basic.html और यहाँ पर हमारे पास कोई यूआरएल नहीं था तो कोई चिंता की बात नहीं है, कंट्रोल सेव दबाते हैं और यहाँ पर हमें एक और व्यू को कॉपी करना पड़ेगा जो कि है हमारे फर्स्ट ऐप के यूआरएल्स में व्यूज में, और ये था हमारा रजिस्टर व्यू। इसे कंट्रोल कॉपी करेंगे, इसे यहाँ पेस्ट करेंगे सेलर के views.py के अंदर
और टेम्पलेट नेम है हमारी यहाँ पर सेलर रजिस्टर बेस यूजर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही है, और रिवर्स लेजी इंडेक्स बहुत सही। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो एंड पॉइंट हम यूज करते हैं फ्रॉम urls.py फर्स्ट टैब के, और ये साइन अप कंट्रोल कॉपी, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसकी urls.py के अंदर, कंट्रोल सेव दबाएंगे, और इसका जो basic.html फाइल है इसके अंदर हमें एक और एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा साइन अप का। और आपको वो नहीं भी करना तो भी आप कर सकते हो डायरेक्टली। लॉगिन पे आप क्या करो कि डायरेक्टली जैसे ही वहां पर आप इंटरफेस दिखाया आपने, सपोज करो कि लॉगिन इंटरफेस है, तो यहाँ पे वो आप ऑप्शन दो कि इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट देन साइन अप फर्स्ट। तो साइन अप पे जब वो क्लिक करेगा यूजर तो आप वो पेज प्रिंट कराओगे, देन वो साइन अप करने के बाद आप लॉगिन वाला पेज प्रिंट कराओगे, एंड देन लॉगिन वाला पेज प्रिंट कराने के बाद आप उसे करोगे रीडायरेक्ट टू साइन अप सेलर वाले पेज पर, जिसपे वो एक्स्ट्रा डिटेल्स भरकर जैसे कि जीएसटी और वेयर हाउस लोकेशन भरकर फॉर्म सबमिट करेगा और उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एज अ सेलर भी। और ये चीज हमने इंप्लीमेंट कर दी है आई थिंक। और हमने यहाँ पर एक गलती कर दिया है, यहाँ पर इसी basic.html फाइल में सेलर की हमने यहाँ पर लॉगिन की जगह हमें करना है साइन अप, कंट्रोल सेव, और अब जाओ साइन अप वाले पेज पर, तो देखिए यहाँ पे साइन अप वाला पेज आ गया है। ठीक है, तो यार हमने सब कुछ इंप्लीमेंट कर लिया है। यहाँ पर हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आप सब डोमेन राउटिंग यूज करके थ्रू जेंगो होस्ट आप कैसे अपने डिफरेंट एप्स को, अपने जेंगो प्रोजेक्ट के डिफरेंट एप्स को डिफरेंट सब डोमेन पे डिप्लॉय कर सकते हो। और हमने देखा कि कैसे आप अपनी ईमेल फील्ड को केस इनसेंसिटिव कर सकते हो। और हमने एक और आर्किटेक्चर देखा था इसमें जो कि था ये वाला, टू डिप्लॉय ऑन डिफरेंट डोमेन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज हिट करना लाइक बटन को। और जो भी चैनल पर नया है मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारी सीरीज चल रही है मास्टरिंग जेंगो की, जिसमें ऑलरेडी 15 वीडियो डल चुकी हैं और ये 16 वीडियो थी। तो और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको इससे वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है तो यार प्लीज इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए यहाँ पे स्टार बटन दबाकर। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कैसी लग रही है आपको वीडियो, और आपको कुछ भी डाउट होता है, क्वेरी होती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जरूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मोटिवेशन मिलता है जब आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक देते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, उसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मैं तुरंत रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता हूँ जितना फास्ट हो सके। आप जैसी कोई क्वेरी करोगे या क्वेश्चन करोगे वहां पर पुट ऑन करोगे तो मैं इमीडिएटली वहां पे रिस्पॉन्स करूंगा। आप वहां पे जाके देख भी सकते हो कि मैंने सबको वहां पे रिस्पॉन्स किया हुआ है, सबके मैंने रिप्लाई करे हुए हैं। तो जिसे भी कोई क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन मन में आता है तो आप बेहिचक होकर वहां पे लिख दीजिए, मैं पूरा डिटेल में आपको फाइंड आउट करके, जैसे अगर मुझे आता भी नहीं होगा ना उसका सॉल्यूशन तो मैं नेट पे ढूंढ के आपको प्रोवाइड करूंगा उसका सॉल्यूशन। तो फिर आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।